साथियों, आज 18 जून हो चुकी है और ये आज की ही ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के अधिकांश इलाकों में बादलों की भारी कमी बनी हुई है और इसका मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून का बेहद कमज़ोर होना। और आखिर इस बार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी मजबूत लो प्रेशर सिस्टम क्यों नहीं बना है? और क्या यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में इस बार बरसाती गतिविधियां अपेक्षाकृत कमज़ोर दिखाई दे रही हैं? और क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा मजबूत सिस्टम बनने वाला है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून को काफ़ी ज़्यादा ताकत दे और दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़े? नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मानसून की चाल धीमी क्यों पड़ रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है। सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून के अब तक के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत में केरल में मानसून 4 जून को पहुंचा था और अगले ही 4 दिनों के दौरान यह महाराष्ट्र के सोलापुर के क्षेत्रों तक पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 4 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी प्रगति की और उसके बाद अरब सागर की शाखा पूरी तरह से सुस्त पड़ी हुई है। हालांकि उसके बाद पूर्वी शाखा जरूर धीरे धीरे प्रगति करती रही है और पूर्वोत्तर भारत ने इसमें 6 जून को प्रवेश किया था। उसके बाद 6 जून से लेकर 12 जून तक बिहार के कुछ क्षेत्रों तक इसने प्रवेश कर लिया था। उसके बाद अंदरूनी हिस्सों उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इसने प्रगति की। हालांकि 12 जून के बाद इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है। यानी कि अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से दोनों तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून काफी ज्यादा कमजोर बना हुआ है। यदि हम नॉर्मल डेट की बात करें तो आज 18 जून है, यानी कि 20 जून तक आप देख सकते हैं। 20 जून तक मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को यह कवर कर लेता है और मुंबई पर भी लगभग यह 10 जून के आसपास प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज 18 जून हो चुकी है और 6 दिन की दूरी अभी भी हो चुकी है और आने वाले 6 से 8 दिनों के दौरान में इसमें कोई खास प्रगति होने की संभावना दिखाई नहीं नजर आ रही है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो मानसून की शुरुआती 18 दिनों में बरसाती कमी -38% तक पहुंच चुकी है। यदि हम जहां पर मानसून पहुंच चुका है उन क्षेत्रों की भी बात करें तो अधिकांश हिस्सों में मानसून की बरसात में काफी ज्यादा कमी है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों या दक्षिण भारत के क्षेत्रों सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा जहां पर वर्षा सामान्य से अधिक दर्ज की गई है और उत्तरी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में भी वर्षा सामान्य के आसपास है। बाकी क्षेत्रों में आप नजर डालें तो तमिलनाडु 37% की कमी है, दक्षिण आंध्र कर्नाटक 31%, कोस्टल कर्नाटक 41% और मध्य भारत की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर मानसून पहले ही पिछड़ चुका है और मध्य महाराष्ट्र में 80% की कमी है। साथ ही साथ कोकण गोवा में 81% की कमी, मराठवाड़ा 62%, विदर्भ 72%, छत्तीसगढ़ 63% और झारखंड 68% की कमी के साथ पीछे चल रहा है। साथ ही साथ गुजरात रीजन्स में भी -78% की कमी है और सौराष्ट्र कच्छ में भी 92% की कमी है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र, उत्तराखंड में भी बरसात में काफी कमी है। हालांकि उत्तर भारत में लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते रहे हैं जिसके कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बरसात सामान्य या सामान्य से अधिक दर्ज की गई है। और साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार इतना कमजोर क्यों है? तो साथियों, इस मैप के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून में आखिर ताकत आती कहां से है। दरअसल मानसून को मजबूत करने के लिए लो प्रेशर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि इस बार बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में नहीं बने हैं। साथ ही जब कोई लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता है तो उसके कारण हवाएं काफी तेजी से घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूमती हैं और भारत के भूभाग की तरफ नमी वाली हवाएं काफी तेजी से पहुंचती हैं, जिसके कारण मानसूनी हवाओं को काफी ज्यादा ताकत मिलती है और दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से भारत के क्षेत्रों को कवर करता है। लेकिन इस बार दोनों ही समुद्री क्षेत्रों बंगाली खाड़ी और अरब सागर में कोई भी मजबूत लो प्रेशर सिस्टम या उससे भी अधिक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन नहीं बन सका है और यही कारण हो सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को अतिरिक्त सपोर्ट नहीं मिला है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर सिस्टम का बनना ही दक्षिण पश्चिम मानसून की मजबूती का कारण नहीं होता है, बल्कि अन्य मौसमी सिस्टम भी होते हैं जिसमें एमजीओ है और अल नीनो इस बार जो कि अस्तित्व में आ चुका है और वो नेगेटिव भूमिका दक्षिण पश्चिम मानसून पर डाल रहा है। साथ ही साथ इस बार हिंद महासागर में तटस्थ आईओडी का होना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आईओडी पॉजिटिव होता है तो मानसूनी करंट काफी ज्यादा
ताकतवर हो जाती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में नमी दोनों ही समुद्री क्षेत्रों, बंगाली खाड़ी और अरब सागर में पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ पर मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बनने की भी संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि इस बार नज़र नहीं आ रही हैं। और यदि हम आगे की संभावनाओं की बात करें तो आने वाले दिनों में भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगले 6 से 8 दिनों के दौरान कोई भी मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालाँकि अच्छी बात यह है कि जून के आखिरी सप्ताह यानी कि 24-25 जून के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में कुछ मॉडलों के अनुसार हलचल बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि 28-29 जून के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो सकती हैं और हो सकता है कि उस दौरान उत्तर भारत तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं। हालांकि अभी यह शुरुआती संकेत हैं और इसमें बदलाव की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और इस पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। जैसे ही कोई भी बड़ा बदलाव या परिवर्तन नज़र आता है, मौसम मंथन चैनल के जरिए आपको अपडेट मिलती रहेगी और मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे मौसम मंथन चैनल के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।